कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस क्रिकेट टॉक्स की वीडियो में हम जो स्क्वाड आया बड़ा माशाल्लाह स्क्वाड आया बड़ा क्या कहेंगे अजीबोगरीब स्क्वाड आया, हम इसके ऊपर बात करें। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले स्क्वाड के ऊपर आए हैं तो स्क्वाड में बड़ी अजीबोगरीब बंदे आ चुके हैं। 3 आए हैं, उस्मान खान, खुशदिल शाह और हमारे राणा साहब आए हैं। भाई राणा साहब की वापसी हो गई। लोग पता क्या कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जो राणा साहब ने पता नहीं क्या पवा लगाया, डंडा लगाया है और उसने को तलने मिलती की है पीसीबी के। पागल लोग घोचुओं, राणा साहब पीसीबी के पास देंगे, पीसीबी खुद उठ के राणा साहब के पास आया कि राणा साहब आ जाइए क्रिकेट खेलने के लिए। देखिए अब हमारे चेयरमैन साहब और ये बाकी जितने भी सिलेक्टर कह रहे हैं कि हमने बीपीएल को देखे पता नहीं दुनिया की नंबर 1 लीग है। हम अभी कह रहे थे कि भाई पीएसएल से आप लड़के सिलेक्ट ना करें, पीएसएल का स्टैंडर्ड नीचे हो चुका है। तो अब हमने कहा अच्छा पीएसएल नहीं तो उससे भी जो नीचे की जो लीग्स है ना, एलपीएल और बीपीएल, हम उनको भी देखेंगे, हम वहां से लड़के लेके आएंगे। अब कह रहे हैं जी राणा साहब जो है वो बॉलिंग जो है वो 20 की एवरेज से कर रहे हैं, बैटिंग जो है वो 900 की एवरेज से कर रहे हैं। ओ भाई क्या हो गया, वो T20 है और लीग्स है, और लीग में वैसे ही आपको पता है तो ले प्लेयर क्या कहते हैं शार्पर प्लेयर खेल रहे होते हैं। तो एक दफा स्क्वाड जो है उसको नजर डाले थे, स्पेशलिस्ट बैटर में हमारे पास सिर्फ एक ओपनर है। यानी इतनी अजीबोगरीब मुझे ये बात लगती है कि भाई 25 करोड़ आबादी है इस कौम की। चलो 25 करोड़ में से कम भी 15-18 करोड़ तो क्रिकेट खेलते होंगे, क्योंकि दूसरी स्पोर्ट तो आपने को रखी नहीं है। तो 18 करोड़ में से कुछ 2 ओपनर नहीं है हमारे पास। ऐसा कैसे हो सकता है? यानी इतना बड़ा हमारा डोमेस्टिक है, जैसा भी है लुल्ला लंगड़ा है तो सही ना, उसमें कोई ओपनर ही नहीं है। शान की बात हो रही थी, शान मसूद किधर है, इमाम उल हक किधर है? तो फखर जमान हमारे पास एक ओपनर है, उसके बाद बाबर आजम है। हमने तकरीबन 5 स्पेशलिस्ट बैटर रखे हैं, जिसमें फखर जमान है जिसके साथ कोई दूसरा ओपनर है नहीं। ठीक है जी, बूबी द किंग है, सारी बात है, वनडे उसका फॉर्मेट है, वो मैंने बहुत देखा है। ये तकरीबन आपने एक चीज नोट की होगी, पिछले कम से कम भी 2-3 सालों में बाबर आजम बहुत स्ट्रगल कर रहा था टेस्ट में और T20 में, लेकिन वनडे में उसके रन आ रहे थे। वो वनडे में 50, 60, 70 वो कर रहा था, कंसिस्टेंसी से कर रहा था, सेंचुरी नहीं आ रही थी, लेकिन वनडे में वो 50, 70 वो कर रहा है। अभी भी देखे वनडे में साउथ अफ्रीका की पिचेस पे 50, 70 उसने की, ऑस्ट्रेलिया की जो पर्थ और गालबन एडलेट की विकेट उस पर वो नट आउट गया। तो वनडे उसका फॉर्मेट है। अब देखने की यार ये जो ट्राई नेशन सीरीज हो रही है इसमें बाबर आजम कैसा परफॉर्म करता है। उसके बाद कामरान गुलाम है जो कि मुझे पता है और वो काफी अच्छे हैं प्लेयर है। अमूमी तौर पे वैसे वो 1 डाउन के प्लेयर है, लेकिन वो 4थे-5वें नंबर पे खेल रहे हैं। उसके बाद तैयब ताहिर है और गालबन ये 5 हमारे पास जो है ना, और सऊद शकील है। यानी फखर जमान, बाबर आजम, कामरान गुलाम, सऊद शकील और तैयब ताहिर, ये 5 हमारे पास स्पेशलिस्ट बैटर है। उसके बाद विकेट कीपर्स में मुझे बड़ी हैरानी हुई, 2 विकेट कीपर्स हमने रखे हैं, रिजवान और उस्मान खान। यानी हसीबुल्लाह खान को हमने फिर नहीं रखा। भाई उस्मान खान की जगह हसीबुल्लाह खान को रख लेते यार, उसकी अच्छी बैटिंग है भाई। 50 उसका जो लिस्ट ए करियर है ना, वो 50 उसकी एवरेज है, 950 है, 10 सेंचुरियां उसकी लिस्ट ए में। उस्मान खान को वो पता नहीं कहां से यूई की नौकरी छोड़ के आया, जारी बात उसको नौकरी देना हमारा बनता है। यूई की नौकरी छोड़ के आया, अगला टीम जाए बाहर है भाई, यूई वो चूंकि हमारे लिए यूई की नौकरी छोड़ के आया, वो पागल हो जाते हैं हम। उसके बाद ऑलराउंडर्स पे नजर डालें, हमारे राणा साहब की वापसी हुई है। तो कम से कम भी 4-5 साल बाद आए। लास्ट मैच उन्होंने गालबन 2023 में खेला था, जो मेरे ख्याल से नहीं इंडिया वाला मैच खेला था, जब इंडिया ने 350 स्कोर हमने किया था। उसमें भी राणा साहब जो थे द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर, हमारा बेन स्टोक्स जो है, उसने कोई तकरीबन 8 ओवर में 10 ओवर में नहीं कराए थे, उसने कुछ 70-80 स्कोर खाए थे, बहुत मार खाई थी उसने। बैटिंग में भी राणा साहब कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद राणा साहब आपको दिखे ही नहीं, ना वर्ल्ड कप में देखे, ना T20 वर्ल्ड कप में देखे, ना और कहीं आपको देखे। और उससे पहले भी राणा साहब कहीं नहीं थे, और 2023 से पहले भी मतलब लास्ट मैच उन्होंने 2023 में खेला था। उसके बाद जो सेकंड लास्ट मैच था वो मुझे याद पड़ता है कि 2018-19 में खेला था उन्होंने। और वो एक स्टैट आ रहा है कि राणा साहब ने जितने जो 5 वनडे खेले हैं, 5 में से 1 उन्होंने विकेट लिया है, जो इंडिया वाला मैच था। उसके बाद जो पिछले 4 वनडे हैं, यानी 2018 में जो उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेली, राणा साहब कोई विकेट ही नहीं ले पाए। 4 मैच में विकेट लेस रहे हमारे राणा साहब। खुशदिल शाह को रखा है और सलमान अली आगा को रखा है। खुशदिल शाह जो है ना यार, चले आपको एक स्पिनर की चाहिए थी, आप देखें साइम अयूब हमारे लिए इतना बड़ा वो अब रीढ़ की हड्डी बन गया कि वो बैटिंग भी अच्छी कर रहा था, फॉर्म में भी था, और 5-6 ओवर की एक स्पेल फेंक लिया करता था, कैरम बॉल, फ्लिपर, मतलब एक अच्छा आप समझ कि स्पिनर था। 5 ओवरों में मतलब आपके अगर फास्ट बॉल्स को मार पड़ी तो आप स्पिनर लगा लेते थे। वो ऐसे थे कि वो रन रोक लेते थे। अब वो नहीं है तो हमें समझ ही नहीं आ रही कि हमें क्या करना है। स्पिनर हमने एक रखा हुआ, जर्मन स्पिनर। यानी यार हमने एक जर्मन स्पिनर क्यों रखा है? उससे टेस्ट मैच में बॉलिंग नहीं हो रही, हमने उसको वनडे में रख लिया। यार बाकी टीमें जो है वो 4-4, 5-5 जर्मन स्पिनर रख रही हैं। अभी देखना इंडिया के साथ मैच होगा, उन्होंने स्पिनर नहीं खिला दिया, मुझे नहीं लगता वो शायद को फास्ट बॉलर खिलाएंगे, क्योंकि एक तो यूई में मैच हो रहा है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये इन्होंने क्या हतमी तौर पे चैंपियंस ट्रॉफी का रखा। मेरी दुआ ये है कि यार ये हतमी तौर पे ना हो। अभी ट्राई नेशन सीरीज होनी है, उसमें अभी हमें ये नहीं पता कि हमारे ओपनर कौन है। कोई कह रहा है फखर बाबर है, कोई कह रहा है फखर रिजवान है। अब एक नए लोग कह रहे हैं कि बाबर रिजवान से ओपनिंग कराओ। ऐसे यार बाबर रिजवान से ओपनिंग करा लो, या वो T20 में जब ओपनिंग कर सकते हैं, वो T20 में वनडे वाले इनिंग्स खेले, तो वनडे तो वैसे उनके लिए टेलर मेड है। लेकिन मैं पर्सनली ये कहूंगा कि भाई बाबर रिजवान से ओपनिंग ना कराओ। जो बेस्ट आपका ओपनिंग प्लेयर है वो है फखर बाबर। इस वक्त ये जो आपने जो 18 लड़के सिलेक्ट किए ना, 15-18 लड़के, इसमें अगर कोई ओपनिंग का काबिल है तो मेरा बूबी द किंग और फखर फौजी है। अब 4 पेसर हमने रखे हैं, 4 पेसर हारिस, शाहीन, नसीम और हसनैन। तो यही आपके 4 पेसर आपने ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में देखा। मुझे ये समझे इरफान खान याजी क्यों नहीं है? आपने उसको इतना यार, वो इतना गन फील्डर है आपका, आपकी इसमें कोई भी गन फील्डर नहीं है। शदाब खान को ये रखा, वैसे उसकी बनती भी नहीं है जगह।
उसकी अगर बनते हैं तो ऐसा फील्डर जगह बनती है, ऐसा बॉलर वो बहुत माठा है, उसकी बैटिंग भी नहीं है ना बॉलिंग कुछ भी नहीं है, वैसा फील्डर खेल सकता है। लेकिन अभी भी प्लेइंग 11 क्या बनेगी कुछ समझ नहीं आ रही, बहुत अजीबोगरीब सी हुई है, पर्चे डंडे फिर लग चुके हैं। और यार मुझे एक बात समझ नहीं आती, पैनिक बटन क्यों दबाते हो यार? आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के आए हो, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हरा के आए हो, वही स्क्वाड को पकड़ के कॉपी पेस्ट कर दो। एक साइम अयूब की जगह आप खुशदिल शाह को आपने रख लिया, दैट्स इट। ये इतनी चेंजेस क्यों की आपने? अब न्यू टीम है, मुझे नहीं पता रिजवान अब कैसे कप्तानी करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अच्छी कप्तानी की थी, साउथ अफ्रीका में भी अच्छी कप्तानी की थी, अब का पता नहीं क्या करते हैं, या अभी ट्राई नेशन में वो क्या करते हैं। दो जो मेन सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की, जिसमें हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि हम कुछ करेंगे, उसमें उस भाई साहब ने बड़ी अच्छी कप्तानी की है। अब मुझे लगता है कि आप पासन कुछ नहीं करेगा। उसकी रीजन ये कि जब हम उम्मीदें लगा लेते हैं ना इनसे, ये कुछ नहीं कर पाते। उम्मीदें खींच लो, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो बड़ी अजीबोगरीब सी टीम बनाई है। फिर पता नहीं राणा साहब कहाँ से आ गए। राणा साहब की एक पिक्चर है मियां साहब के साथ, कहते हैं कि भाई राणा साहब ने और मियां साहब की आपस में बड़ी बनती है लेकिन यार नहीं, सॉरी, ओके, राणा साहब जो है ना अपनी फुल मेहनत से आया, वो ये फेक है यार, AI डीप फेक से ये बनी हुई है यार। आपको क्या लगता है ये असली है यार? ये एडिट की हुई है पिक्चर मियां साहब की और राणा साहब की। भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, राणा साहब अपने भाई के साथ खड़े होंगे, किसी ने मियां साहब की पिक्चर चिपका दी होगी। मुझे लगता था यार वही ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का स्क्वाड ही आप करते, इसमें अब इरफान खान नियाज़ी नहीं है, सुफियान मुकीम नहीं है। भाई आपने कोई क्यों नहीं रखा चाइनामैन स्पिनर? एक आपने चाइनामैन स्पिनर क्यों नहीं रखा? ना फैसला करा मैं फिर कुलदीप यादव आएगा और हमारे बाबर आजम और बाकी सारे प्लेयर उसको विकेट देना शुरू कर देंगे, क्योंकि मैं आता ही नहीं है यार। चाइनामैन स्पिनर रखो, पहले आपके पास नहीं था, अब आ गया तो रखो। मेरे नजदीक अभी भी 3 से 4 प्लेयरों की कमी है। नंबर 1 शान मसूद को नहीं रखा ओपनर के तौर पे, ठीक है। अभी इमामुल हक को नहीं रख सकते तो शान मसूद को रख लो यार। एक तो शान मसूद को इसको इसमें होना चाहिए था, दूसरा इरफान खान नियाज़ी होना चाहिए था, तीसरा सुफियान मुकीम होना चाहिए था, चौथा यार साजिद और नुमान में से किसी एक को तो रख लो। ऐसा भी क्या है इनमें है? मैं तो हमेशा ये सुना है कि भाई जो प्लेयर रेड बॉल खेल सकता है या जो रेड बॉल फेंक सकता है वो व्हाइट बॉल भी कर सकता है। हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे अगर कोई व्हाइट बॉल खेल सकता है ना तो वो रेड बॉल भी खेल सकता है। भाई जो जिसको रेड बॉल आती है ना फेंकनी, और जिसको रेड बॉल खेलने आती है वो व्हाइट बॉल भी खेल लेता है और फेंक लेता है। तो इसमें ना तो शान मसूद है, मुझे समझ नहीं क्यों नहीं है वो। उसकी इस टाइम बहुत जरूरत है फखर और शान की एज अ ओपनर। उसके बाद हमारे पास इरफान खान नियाज़ी नहीं है, गन फील्डर सुफियान मुकीम को नहीं रखा, उसके बाद आमिर जमाल को नहीं रखा, उसके बाद फैसल अकरम को नहीं रखा 5, उसके बाद साजिद या नुमान में से कोई एक प्लेयर नहीं रखा। 6 प्लेयर ऐसे थे जो स्क्वाड में होने चाहिए थे जो कि नहीं थे। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने के लिए भी अज़म से कोई खेल रहा है। कसम तो करो, मुझे तो लगता है कि पहले राउंड से बाहर हो जाएंगे। तो ये तीनों मैच हार के ये माशाल्लाह अपने घर में ही बाहर हो जाएंगे। ये हम ये भी नहीं कहेंगे कि वतन वापस आ जाएंगे, क्योंकि हम ही तो होस्ट कर रहे हैं। पता नहीं पैनिक बटन क्यों दब जाता है। भाई एक फॉर्मूला जो आपको मिल गया कि आज जो आप इतना अच्छा वनडे में परफॉर्म कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका को हराना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। हम फर्स्ट टीम है जैसे साउथ अफ्रीका को व्हाइट वॉश किया और ऑस्ट्रेलिया को 2 वनडे सीरीज हमने हराई, 2 से शायद ज्यादा ही हमने हराई है। जो हमें फॉर्मूला मिला उसको भी हम खराब कर देते हैं। अगर तो यही टीम है तो मैं तो सारे पाकिस्तान से देख रहा भाई कोई उम्मीद ना लगा, बहुत फजूल स्क्वाड है। कम से कम ये 6 प्लेयर्स की अगर इंक्लूजन होगी तब जाके हम कह सकते हैं कि हाँ यार अब ये थोड़ा सा लग रहा है कि यार ये जरा स्क्वाड है, ये कोई लग रहा है कि यार कोई खेलने जा रहे हैं। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं तो अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।